समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय परवेज साहब, आजम खान साहब, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, देश के कोने कोने से आए हुए समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित साथी को सादर नमन। आज मेरा पहला सम्मेलन है और मुझ जैसे कई और युवा साथी भी आज यहाँ होंगे जो पहली बार पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अनुभव, बहुत कुछ सीखने को, देखने को हम लोगों को मिल रहा है। जिस तरह के पार्टी के सीनियर लोगों के विचारों से हम लोग अवगत कराया जा रहा है, एक बहुत बड़ा अनुभव पूरी ज़िंदगी के लिए हम लोगों को दिया जा रहा है। हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा, लोहिया जी को नहीं देखा, केवल उनके विचारों को और लोगों के माध्यम सुना। लेकिन हमें गर्व है, हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमने एक ऐसे समय में जन्म लिया जब हमें माननीय नेताजी, आदरणीय जनेश्वर जी, चंद्रशेखर जी, ब्रजभूषण जी, मोहन सिंह जैसे लोगों को हमें देखने का, उनके पास जाने का, उनके विचारों को सुनने का अवसर मिला। लोकतंत्र की स्थापना होने के कई वर्षों बाद भी देश में गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की ऐसी हालत थी जो सदियों से शोषण होता आ रहा था, वो लगातार बदस्तूर जारी था। वो समाजवादी विचार थे, वो समाजवादी लोग थे जिन्होंने उन लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया, उन लोगों को उठाने का काम किया, उनको एक अलग राजनीतिक पहचान दी। आज उसी का कारण है कि हम लोग हर जगह जाकर अपनी बात को उठा सकते हैं और किसी भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर अपनी बात को मजबूती के साथ पेश कर सकते हैं। आज देश में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ आज भी जब कोई गरीब किसी अमीर के दरवाजे से होकर निकलता है तो उसे अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर नंगे पांव होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि उसे आज़ादी नहीं है कि उसे अमीर के दरवाजे से जूते चप्पल पहन के निकल सके। आज देश में पूंजीवादी सोच की सरकार है, केवल कुछ उद्योग घरानों के हितों की बात करती है। एक ऐसी ताकत जो हर पल देश को बांटने की बात करती है और जिसके एजेंडे में गरीब, मजदूर, किसान हाशिए पर, शून्य पर चले गए। चुनावों से पहले ढेरों विकास के वादे किए गए, इतने वादे कर दिए गए, ऐसा लगा कि कोई जादू की छड़ी लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और 3 महीने के अंदर देश को विकासशील श्रेणी से उठाकर विकसित देशों की श्रेणी में ला देंगे। लेकिन 100 दिनों की सरकार में वादे पूरा होना तो दूर की बात, किसी भी वादे का ऐसा रोड मैप तैयार करके नहीं दिया गया जिससे ये मालूम पड़े कि उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन का वादा किया एक ऐसे समय में जब हमारी सामान्य रेल की हालत खस्ता है। रेल की पटरियों की ऐसी हालत है कि जब 90 और 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन भी कई बार पटरियों से उतर जाती है। ये अच्छी बात, उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की, देश को विकसित करने की बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब बुलेट ट्रेन कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कब तक तैयार होकर जाएगी। और जब समाजवादी पार्टी ने वादा किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के वादों की खिल्ली उड़ाई कि कैसे वादे पूरे होंगे। लेकिन 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेताजी के निर्देशों में हमारी सरकार ने 90% से अधिक वादों को पूरा करके दिखाया। और जो मेट्रो रेल का भी वादा किया था उसका भी काम शुरू कराकर 2016 तक लखनऊ के लोगों को मेट्रो देने का काम किया। धन्य है मीडिया के लोग जो प्रधानमंत्री जी की हर बात को, हर एक्शन को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे इनसे बड़ा देशभक्त आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। उनके हर विचार को, उनकी हर बात को राष्ट्र निर्माण से जोड़ कर देखा जाता है, हर बात को देशभक्ति से जोड़कर जनहित में देख के जोड़ा जाता है। कभी उन्होंने कोई बात, चाहे वो खराब बात हो, उसको भी लगातार उद्देश्य। जब चीन के राष्ट्रपति देश में आए, एक तरफ पूरा देश पलक पावने बिछाकर उनका स्वागत कर रहा था और दूसरी तरफ लद्दाख में चीन के सैनिक लगातार घुसपैठ कर रहे थे। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं रखी जिससे चीन की घुसपैठ को रोका जा सके। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी को धन्यवाद देता हूँ। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन के साथ साथ समय समय पर ऐसे वर्कशॉप भी आयोजित किए जाएँ जिससे हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को समाजवाद के बारे में और ज़्यादा सीखने को मिले और देखने को मिले और समाजवादी विचारों से हम लोगों को और अवगत कराया जा सके। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा अपने नौजवान साथियों के लिए कि रफ्तार ज़िंदगी की कुछ यूँ रख गालिब, रफ्तार ज़िंदगी की कुछ यूँ रख गालिब कि दुश्मन भले ही थोड़ा आगे निकल जाए पर कोई दोस्त पीछे ना छूटने पाए। तो जब दोस्त साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग किसी भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। इसी बात के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद।